हमें अंदेशा है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस से रिहाई के बाद रियासती इदारे और केसेस में गिरफ्तार करेंगे। इस ज़मन में अगर आज हुक्म जारी हो जाता है तोशाखाना केस में रिहाई का, तो आज हमें इल्म हो जाएगा कि आया चेयरमैन पीटीआई को आज़ाद करते हैं या उनके खिलाफ कोई नया केस जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डालते हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है मजाज अदालत से रिलीफ के लिए रजू करेगी। थोड़ा सही तरह हो जाए ना, कैमरे की जगह छोड़ दो यार उनके लिए आप जरा प्लीज ये वो कैमरों के लिए जगह छोड़ देना। मेरा माइक इधर यार भाई, ये माइक मेरा माइक सर पहले डिजिटल वालों के साथ बात कर लें। बस यार सारों से इकट्ठे 1 मिनट की बात है। अब अच्छा इस तरह है, अच्छा यार बात सुने, बात जरा ये निकल जाए ना प्लीज, थोड़ा इधर हो जाए। अच्छा आज अल्लाह के फजल से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। आज दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। दोनों अतराफ से आर्गूमेंट्स कोर्ट ने सुन लिए हैं। ये जो आर्गूमेंट्स हुए हैं ये होने चाहिए थे 426 पे सजा की मुअत्तली पे, लेकिन अदालत ने पूरे केस पे समाअत कर ली है। अब इसके बाद एक नया मरहला सामने पेश आया है कि हुक्म महफूज कर लिया गया है। तो अब अदालत ने हुक्म महफूज किया है, ये आज भी सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं। बेहतर हो पाकिस्तान भर के अवाम जो है उनमें एंग्जाइटी है अगर ये मुकदमे में आज फैसला सुना देते हैं, क्योंकि मुअत्तली है, शॉर्ट टर्म सेंटेंस हैं, बहुत सारी जो मुश्गाफ गलतियाँ थी ट्रायल में उससे अदालत को आगाह किया गया। दूसरी बात ये है कि हमें अंदेशा है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस से रिहाई के बाद रियासती इदारे और केसेस में गिरफ्तार करेंगे। इस ज़मन में अगर आज हुक्म जारी हो जाता है तोशाखाना केस में रिहाई का, तो आज हमें इल्म हो जाएगा कि आया चेयरमैन पीटीआई को आज़ाद करते हैं या उनके खिलाफ कोई नया केस जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डालते हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है मजाज अदालत से रिलीफ के लिए रजू करेगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।